को गैर मर्द देखे, जो दूसरों के मर्द की गोद में झूले, वो तो शरीरों को जन्म देगी, पापियों को जन्म देगी, अय्याश को जन्म देगी। क्योंकि जब खेत सड़ी हुई हो तो फसल सड़ी हुई पैदा होती है। एक औरत थी ईरान में जो ईशा पढ़ने के बाद 2 घंटा सोती थी और 12 बजे के बाद जाग जाती थी, मुसल्ले पर फजर तक खड़ी रहती थी। और बाप ऐसा था जो दिन भर खेती बाड़ी करता था, रात भर सजदा करता था, एक हराम का पैसा पेट में नहीं डालता था। बाप ज़ुहद के साथ रहता था, अच्छा खाने पीने की चाहत नहीं थी तो मोटा छोटा पहन लिया, रूखा सूखा खा लिया, मगर हराम पेट में नहीं डाला। और माँ रात भर मुसल्ले पे रह रही है। तो माँ का बयान था कि जब मैं हामिला हुई तो मेरे पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो सारी दुनिया ने देखा माँ लाजवाब, अब बाप लाजवाब, तो 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती उस पेट से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान, सरजमीने भीमराजपुर, उर्स कमेटी नौजवाना ने अहले सुन्नत पठान महला भीमराजपुर। आज रंग में खिताबत हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि लगा दें साहब वहां आम तो वहां से निकल जाए कटहल, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिर्फ शादी ब्याह सिर्फ चेहरा देखने के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ अय्याशी के लिए शादी नहीं होती है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी नहीं होती है। मजा कब तक करेगा? 40-50 साल तक, जब तक जवान है। 50 साल के बाद तो बीवी से भागेगा, घर से भागता रहेगा, वहां जाने से डरेगा। तो फिर ये 2-4 साल रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए ये कहना कि नाक लंबी होनी चाहिए, चेहरे पे गोश्त होना चाहिए, हाइट 5 फीट 6 फीट की होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, तो कब तक चेहरा को चाटता रहेगा, चूमता रहेगा? इसलिए एक कलमा भी बोलता है कि मुझको गोरी खातून चाहिए। ये बता दे कि जब तुमको गोरी खातून चाहिए तो गोरी खातून भी तो चाहेगा मेरा शौहर सैफ अली खान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। नहीं देखता कि मैं कैसा हूं, एक नशा है। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। और जब शादी करके लाता है और इससे ज्यादा खूबसूरत इसका छोटा भाई होता है तो इसको ठगना दिखा के उसके साथ भाग जाती है, इसके दोस्त के साथ भाग जाती है। तो इसलिए जो मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम उठाएगा उसे तो रोना पड़ेगा, उसे तो भागना पड़ेगा, उसे तो तबाह होना पड़ेगा। हुजूर ने कहा था शादी में सिर्फ चेहरा मत देखना, शादी औलाद के लिए होती है। तो औलाद अगर तेरी नक्कटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी कनकटी पैदा हो जाए, औलाद तेरी शराबी पैदा हो जाए तो कितना दर्द होगा। तो औलाद से कल्ब को ठंडक मिलती है। तो औलाद अच्छी पैदा हो उसके लिए अच्छी जमीन, अच्छी मां का सिलेक्शन कर। तो सिर्फ चेहरा मत देखना, उसका कैरेक्टर देख, उसका बैकग्राउंड देख, उसके अहवाल देख, उसका तकवा देख, उसकी परहेजगारी देख। डीएलएड मत देखना, मैट्रिक मत देखना, एमएड मत देखना, ग्रेजुएट मत देखना इसे सूरह यासीन याद है कि नहीं, सूरह मुज़म्मिल याद है कि नहीं, सूरह दुखान याद है कि नहीं, नमाज़ी है या नहीं, परहेजगार है या नहीं। अगर नेक औरत लाएगी तब तेरा बच्चा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा, गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होगा। जब बाप होगा मुफ्ती नकी अली खान और माँ होगी तहज्जुद गुज़ार, तब बेटा अहमद रजा का पैदा होता है। लाजवाब, वाह 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 वाह, क्या रंग और तकरीर। अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत मुफ्ती साहब, अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वाह, तकरीर नहीं हो रही है, पूरा ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल वाह। बुजुर्गों के जिक्र से नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से सीना रोशन होता है, बुजुर्गों के जिक्र से बाल बच्चों की सोच बदलती है, बुजुर्गों के जिक्र से मोहल्ले में अमन पैदा होता है। जिस मोहल्ले में चोरों का चर्चा होगा सारे बच्चे चोर हो जाएंगे, जिस मोहल्ले में नेता का चर्चा होगा सारे बच्चे झोला ढोने वाले नेता बन जाएंगे। जिस इलाके में सारे लोग होटल मैनेजमेंट का चर्चा होता है तो सारे लोग होटल मैनेजमेंट में जाने वाले हो जाते हैं।
जिस इलाके में आईएएस ऑफिसर का चर्चा होता है उस इलाके में आईएएस ऑफिसर पैदा ज्यादा हो जाते हैं। आजमगढ़ इलाके में एक गांव है जहां आबादी है 200 घर की, जिसमें 150 से ज्यादा आईएएस ऑफिसर लोग हैं। चूंकि हर तरफ आईएएस ऑफिसर है, उसी का चेहरा देखा जाता है, उसी का चर्चा होता है। आज जो मस्जिदें वीरान है, आज जो खानका उजड़ गई, आज जो मदरसा उजड़ गया, इसीलिए कि चर्चा नेकों का नहीं हो रहा है, वलियों का नहीं हो रहा है, चर्चा चोरों का हो रहा है, चर्चा डकैतों का हो रहा है, चर्चा हरामखोरों का हो रहा है। इसलिए हरामखोर बढ़ रहे हैं, जिनाकारी बढ़ रही है, शराबनोशी बढ़ रही है। अब दोबारा अपने घरों में चर्चा कर गौसे आजम का, चर्चा कर करीब नवाज का, चर्चा कर आला हजरत का, चर्चा कर मुफ्ती आजम हिंद का, चर्चा कर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का, ताकि तेरा बेटा मुजाहिदे मिल्लत तो नहीं होगा, अलबत्ता गुलामे मुजाहिदे मिल्लत हो जाएगा, गुलामे आला हजरत हो जाएगा। लाजवाब लाजवाब, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है, बुजुर्गों का उर्स धागा बांधने के लिए नहीं होता है। बुजुर्गों का उर्स चादर में चादर जोड़ के 1 किलोमीटर दूर तक चादर का जुलूस निकालने के लिए नहीं होता है। वो साहब उसको एक अलग ढंग दे दिया लोगों ने, उल्हाबान का ढंग दे दिया, साहब को कब्र के हुस्न का रंग दे दिया, लोगों ने धागे का रंग दे दिया, लोगों ने तागे का रंग दे दिया, लोगों ने कब्र के तवाफ का रंग दे दिया। जिस तरह गैर मुस्लिम वो अपने बुतों का तवाफ करता है, उसी तरह यहाँ कब्र का तवाफ हो रहा है। जिस तरह वहां गैर मुस्लिम बुतों को सजदा करता है, उसी तरह यहाँ सजदा कर रहा है। एक बदअकीदा वहाबी खबीस मरदूद, अभी 10-15 दिन पहले और ट्रेन में मैं भी सवार था एसी 2 टायर में, और वो खबीस मरदूद भी था और एक गैर मुस्लिम हिंदू बैठा हुआ था। हिंदू उसमें दोनों में बात होने लगी। ये बदतमीज वहाबी क्या उसे कहने लगा, आप लोग दुर्गा को मानते हैं। वो बोला कि तुम अजमेर गए हो। हिंदू जैन बोला तुम अजमेर गए हो? कहा हाँ हाँ अजमेर गया हूं, मगर दरगाह गए हो? वो जैन बोला हिंदू दरगाह गए हो? ये बोला मैं दरगाह उर्गा नहीं जाता हूं। दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? दरगाह में दुर्गा में क्या फर्क है? मैं असर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ करके कुछ पढ़ रहा था। जब ये बोला कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है, मुझको रहा नहीं गया। को मैंने कहा उनसे, तुम जैसे बदतमीज किस्म के लोग ऐसे ही बात करोगे तुम? बोले में शर्म नहीं आती तुमको कि दरगाह और दुर्गा में क्या फर्क है? मैंने उस हिंदू से कहा कि ये बताओ कि तुम दुर्गा को क्या मानते हो? बोला वो दुर्गा हमारा भगवान है, दुर्गा को हम भगवान मानते हैं। मैंने कहा इससे पूछिए आपको कि दरगाह में क्या होता है? दरगाह में एक कब्र है, उस कब्र पे लोग जाते हैं, वहां फातिहा पढ़ते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। क्या लोग उसको खुदा कहते हैं? लोग उसको खुदा मानते हैं? जब खुदा नहीं मानते हैं तो मैंने कहा खबीस तुमने दरगाह और दुर्गा को एक कैसे कह दिया? सटपटा सा गया वो खबीस मरदूद गैर मुकल्लिद वहाबी था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही कहा कि तुम जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि दरगाह और दुर्गा को तुमने एक कैसे कह दिया? दुर्गा को वो खुदा मानता है, उसके सामने सजदा करता है, लेकिन ये दरगाह है, ये दरगाह जो अल्लाह का वली आराम होता है उसको कोई खुदा नहीं मानता है, बल्कि खुदा तक पहुंचने का वसीला मानता है। इसलिए जिनके पास सड़ी हुई अकल होती है वह खबीस मरदूद दरगाह को दुर्गा समझता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम किसी दरगाह पे जा तो सजदा करना हराम है, ताकि लोग ये न समझ लें इसकी इबादत कर रहा है। वहां तवाफ करना हराम है, ताकि लोग ये न समझें इसकी इबादत कर रहा है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, जब दरगाहों पे जाओ 4 हाथ दूरी पे रह और उसको हाथ मत लगा। तवाफ करना हराम, सजदा करना हराम, 4 हाथ दूरी पे रह। कुरान में से जो याद है पढ़, उसकी रूह को सवाब पहुंचा, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ कर, फिर मुअद्दब होकर वापस तू पलट जा। अगर आला हजरत के पैगाम पर अमल किए होते तो इस खबीस को उस दरगाह को दुर्गा कहने की हिम्मत न होती। तो हमने सुन्नियत को बदनाम किया। इसलिए ए सुन्नी, आज आला हजरत के मसलक पर अमल कर, दरगाहों पे सजदा मत कर, दरगाहों का तवाफ मत कर, हिंदुओं की तरह धागा मत बांध, हिंदुओं की तरह तागा मत बांध। वहां 4 हाथ दूरी पे रह, अपनी माँ बहन बेटी को वहां मत ले जा। औरतों की हाजिरी से मंदिरों की याद आती है, औरतों की हाजिरी से तकद्दुस पामाल होता है, दरगाह मीटिंग पॉइंट बन जाता है। इसलिए आला हजरत के फतवे पर अमल कर, ये वहाबी खबीस ये दम तोड़ जाएगा, हर तरफ सुन्नियत की बहारें पैदा हो जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शहंशाहे खिताब। हमने आला हजरत के फतवे को ताक पे रख दिया। नतीजे में आज काफिरों को ये कहने, इन बदअकीदों को कहने का मौका मिल गया है कि साहब गैर मुस्लिम एक पड़ा हुआ बुत को पूछता है और ये सुन्नी
गैर मुस्लिम खड़ा बुत को पूछता है और ये सुन्नी पड़े हुए बुत को पूछता है। या इसीलिए उसको कहने का मौका मिल गया कि हमारी औरतें वहां जाके आंचल फैला फैला करके वहां सजदा करके वहां हाथ से रगड़ करके वो बेटा बेटी मांगती हैं। मैं कहता हूं ए मेरी माँ बहन, तुम सुन ले कि तुम्हारे लिए मॉडल मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा है। उनका बेटा हुसैन बीमार पड़ गया तो सैयदा फातिमा अपने बाप की कब्र पे रोज़े रसूल पे नहीं आई कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, क्योंकि वह मुस्तफा की बेटी थी, आका अलैहिस्सलाम की शहजादी थी। उन्होंने नजर मांगी, इलाही मेरा बेटा अच्छा हो गया, मैं 3 रोजे रखूंगी। हसनैन बीमार थे, अच्छे हो गए। सैयदा फातिमा रोजा रख रही है, उनकी कनीज फिजा रोजा रख रही है, हजरत मौला अली भी रोजा रख रहे हैं और रोजा रख रहे ऐसे रोजा रख रहे हैं कि यहूदी के घर से आटा लाके रोटी तैयार होगी और इफ्तार के लिए बैठे एक कैदी ने आवाज दे दी, ए मुस्तफा के घर वाले कैदी हैं, इसको खिलाओ। सारी रोटी उठा के कैदी को दे दी गई, फिर पानी पी के इफ्तार किया और फिर दूसरा रोजा चालू है। दूसरे दिन इफ्तार के लिए बैठे, एक यतीम आ गया, ए नबी के घर वाले हमें खिलाओ, मैं बहुत दिन से भूखा हूं। सारी रोटियां उठा के फिर उसको दे दी गई, फिर भूखे रह गए, पानी पे इफ्तार किया। अगला तीसरा रोजा चालू है। तीसरे रोजे के इफ्तार के टाइम में फिर एक शख्स आया, कहा मैं मिस्कीन हूं, ए नबी के घर वाले मुझको दे दे। यतीम, मिस्कीन और कैदी तीनों दिन रोटियां उठा के उनको दे दी गई। आसमान पे धूम मची है। मुस्तफा के घर वाले किस कदर रोजा रखते हैं, किस कदर फाका करते हैं, किस कदर गरीबों मिस्किनों यतीमों का ख्याल करते हैं। आयत करीमा लेके जिब्रील उतर गए। यूफूना बिन नज़्र, ये लोग नजरें पूरी करते हैं। वयुतइमूना ताम अला हुब्बिही यतीमों व मिस्किनों व असीरा, ये मुस्तफा के घर वाले यतीम, मिस्किन और कैदी को खिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम अल्लाह की मोहब्बत में तुझको खिलाते हैं, लफ्ज़ शुक्रिया भी तेरी जबान से सुनना नहीं चाहते हैं। ये सारा अज अल्लाह से मांगते हैं। मुस्तफा के घर वाले भूखे रहकर गरीबों मिस्किनों को पालते हैं। नबी लाजवाब, नबी का घर वाला लाजवाब, नबी की बेटी फातिमा लाजवाब। अगर तू भी लाजवाब बनना चाहती है ना, दरगाहों पे मत आ, धागा मत मान, मुफस्सरी से फातिमा बनकर जब कोई जरूरत हो तो 3 रोजे की मिन्नत मांग ले, 10 रकात नफल की मिन्नत मांग ले। अगर ऐसा होगा तो तेरी जरूरत भी पूरी होगी, खुदा की इबादत भी हो जाए। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला। बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को नूर मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, बुजुर्गों के जिक्र से नेक बनने का जज्बा पैदा होता है। आज हमारे बच्चे बिगड़ गए, आज हमारी बेटियां बिगड़ गई, आज हमारे मर्द बिगड़ गए। सब लोग ये समझते हैं कि मैं साहब जितनी दौलत जमा कर लूं उसी में कामयाबी है, उसी में वह टिस्मार खा बना हुआ है कि जितनी दौलत हमको हो जाए। दौलतमंद के घर में शराब, वो गरीबों को हकीर समझता है, मौलवियों को हकीर समझता है। ये मौलवी क्या जानने गए, इसको जन्नत की पड़ी है, सारी दुनिया को दुनिया की पड़ी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला गाहे बाहे वक्फे से 10 साल 20 साल छूट देता है, कुछ नहीं करता है। लोग शराब पिए, ज़िना करें, खूब दौलत जमा करें। अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि बंदों का घमंड बढ़ गया, दौलत की चाहत बढ़ गई, दुनिया दौलत कमाने के लिए आखिरी हद तक लोग पहुंच जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने बाप को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत पे हमारा कंट्रोल हो जाए, अपने भाई को ज़बह कर देते हैं ताकि बाप की दौलत में हिस्सेदार वो ना बन जाए। यानी दौलत का जो रसिया हो जाता है, जो दौलत का गुलाम हो जाता है, वही ना नमाज छोड़ेगा ताकि हमारा कारोबार ठप ना हो जाए। वह नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में घर हक लौट के चला जाएगा। तो फिर यही साथ दुनिया ने ही मस्जिदों को उजाड़ दिया, दुनिया की चाहत ने ही जलसों को उजाड़ दिया। वो तो आपके बाप माँ अच्छे थे कि उसकी अच्छी औलाद आप हैं, ये बगैर दुनियावी फायदा के यहाँ 1000 की तादाद में बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो बच्चे जिस तरह से जी रहे हैं, या जोकर जो जिस तरह से बाल रख रहे हैं, जिस तरह से धागा पहन रहे हैं, जिस तरह से पांव में कड़ा डाल रहे हैं, जिस तरह से जोकरों की तरह बाल रख रहे हैं, जिस तरह 24 घंटे जुबान में गुटखा रख करके अपने मुंह को कैंसर की दावत दे रहे हैं, ये बताइए ये कैंसर से पीड़ित बाप की औलाद कैसी होगी, इनका बच्चा कैसा होगा। आपका बाप तो आलिम का हाथ चूमता था, आपका बाप तो आलिम के हाथ से सूटकेस लेके बहुत दूर तक चलता था, आपका बाप मुजाहिदे मिल्लत को वहां से बैल हटा के अपने कांधे पर उनकी पालकी लेके चलता था।
तब जाके आप उसकी औलाद है जो आज जलसे में बैठे हैं, जलसा आबाद है, खानका आबाद है। लेकिन ये बताएं, आज का जो बच्चा जी रहा है, ये आलिमों से बिदक रहा है, मदरसे से भाग रहा है, मौलवी को बेवकूफ समझ रहा है, गरीब समझ करके हकारत की निगाह से देख रहा है। मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, कोई मदरसे में पढ़ाता नहीं है। यानी हर बात को पैसे से जोड़ रहा है। आखिरत से कोई नहीं जोड़ता है, जन्नत के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, कब्र के आराम से कोई नहीं जोड़ता है, सबसे पैसे से जोड़ रहा है। वरना ये नशा कि करोड़ों खरबों की इज्जत है बेटी, इस बेटी को जींस टी शर्ट पहना के जवान बेटी को कोचिंग सेंटर में भेजना, 4 बजे सुबह भेजना, वो 18 साल जवान लड़कों के साथ उसको पढ़ाना, उसके बाद जब इज्जत लूट जाए तो मौलाना के पास आ जाना कि हमारी बेटी का मन नहीं लग रहा है। वो वही बुजुर्गों की दास्तान सुनाओ ताकि मदरसे का बच्चा बाद में पढ़ेगा, तेरा बच्चा तेरी कब्र पे जाके आंसू बहा के कुरान पढ़ेगा। और जब तेरा बच्चा कहेगा मालिक मेरे बाप को तू बख्श दे, मेरे बाप ने मकान नहीं दिया, मेरे बाप ने ईमान की दौलत दिया है, इधर बच्चे का आंसू निकलेगा, उधर बख्शिश का परवाना कब्र में मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, कड़वा सच है, वाह। बोरो वाला काम मत किया करो, मुफ्ती साहब, बोरो वाला काम मत किया करो। बच्चों के लिए जो जिएगा बच्चा हवा देगा। बच्चे को फुर्सत नहीं मिलेगी नमाज जनाजा पढ़ने की, नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमने उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिखाया है। हमने उसको जनाजे में नमाज जनाजे की नीयत नहीं सिखाया है, हमने उसको जनाजे की दुआ नहीं सिखाया है। इसलिए वो ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरों का मुंह देखता रहेगा। क्योंकि फिजिक्स पढ़ नहीं सकता है, वो केमिस्ट्री नमाज में पढ़ नहीं सकता है, वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला पढ़ नहीं सकता है, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकता है। इसलिए कमाल बाप वो है, उस बाप का कमाल है जो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ कुरान भी पढ़ा है, हदीस भी पढ़ा है, उसको दरूद पाक भी पढ़ा है। आप 5 घंटा स्कूल भेजे, 1 घंटा आलिम के पास भेजे, ताकि मरने के बाद कोई मौलाना नहीं मिले ये हमारा प्रोफेसर बेटा जनाजा पढ़ा सके या इंजीनियर बेटा जनाजा पढ़ा सके। तो इंजीनियर बना के जहन्नम में धकेलना कमाल नहीं है, अपनी बिटिया को जींस टी शर्ट पहना के स्कूल में भेजना कमाल नहीं है। कमाल है वो जो अपनी बेटी को जन्नत का रास्ता दिखलाए, अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दे कि वो 10 मर्दों की महफिल की जीनत नहीं बने, वो अपने शौहर के घर को जन्नत बना दे। और लड़का सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के काफिर का गुलाम ना हो जाए, बल्कि फिजिक्स पढ़े ताकि 2 पैसे कमाए और जिंदा रहे ताकि खुदा की इबादत कर सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। वो तो काफिरों की सोच है, जो काफिर सोचता है कि सिर्फ दुनिया कमाए, सिर्फ गाड़ी खरीदे, सिर्फ अच्छा कपड़ा पहने, सिर्फ अच्छा घर बनाए। ये काफिरों की सोच है। मुसलमानों की सोच है कि अगर मैं कल मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मैदान महशर में मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो कल आने वाले वक्त मेरा क्या होगा। बुजुर्गाने दीन का उर्स इसलिए मनाया नहीं जाता है कि वहां जाके धागा बांध दें, वहां जाके तागा बांध दें, वहां जाके चादर चढ़ाने की बाड़ लगा दें, वहां जाने के बाद बिल्कुल गुलाब का फूल डाल के पूरे कब्र को भर दें। नहीं, इसलिए है ताकि बुजुर्गों को याद करके अपनी जिंदगी को रोशन करें, उनकी जिंदगी पढ़ें, ये जीते कैसे थे, ये खाते कैसे थे, आखिर इनकी कब्र पे करोड़पति आके क्यों चादर चूम रहा है, क्यों इनकी चौखट को बोसा दे रहा है, आखिर ये जीता कैसे था, रहता कैसे था। तो हम उनकी जिंदगी को याद करें ताकि हमें जीने का सलीका मिल जाए, हमें जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाए। मगर लोगों ने इन फकीरों की कब्र को दौलत हासिल करने का जरिया बना दिया। कोई लोहबान लेके आ रहा है, कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है, कोई चादर लेके आ रहा है, कोई साहब कब्र का तवाफ कर रहा है, कोई कब्र को सजदा कर रहा है। बाबा मुझे 1 करोड़ का प्लॉट सामने बिक रहा, उसको दिलवा दीजिए, बाबा दुआ कर दीजिए। बाबा सारी जिंदगी नमक रोटी खाया, बाबा सारी जिंदगी 155 वाला कपड़ा पहना। बाबा पैदा हुआ था ईरान, ईरान छोड़ के इंडिया इस्लाम की तबलीग के लिए आ गया। बाबा पैदा हुआ था ईरान में, ईरान छोड़ के बाबा बगदाद चले गए। सारे लोगों को मालूम है कि गौसे पाक कब पैदा हुए थे ईरान में, ईरान छोड़ के चले गए इराक में। क्यों गए? इल्म हासिल किया, 25-30 साल तक पढ़ते रहे, फिर 25 साल तक जाके जंगलों में दरख्त के पत्तों को खाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर जब वहां से आए तो बुराई के खिलाफ आपने जंग छेड़ दिया, बुराइयों के खिलाफ, बेहयाइयों के खिलाफ, दुनियादार बादशाहों के खिलाफ, यानी जुल्म के खिलाफ
आपने जंग छेड़ दी। 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़ा, रूहानी ताकत से लैस हो गए। उसके बाद बादशाहों को ललकारा, जुल्म के खिलाफ बोले, साहब खानकाह में जो मुर्दा निजाम था उसको जिंदा किया, मदरसे में जो निजाम मर चुका था उसको जिंदगी दे दी, यहां तक कि बादशाहों के घरों में जो शराब और शबाब का रंग चढ़ा था उसको उतार दिया। हर तरफ दीन को जिंदगी दे दी। ना अपना घर बनाया फिर दोबारा वापस जाके ईरान में कि हम आए हैं बगदाद में पढ़ लिख के कमा के फिर वापस ईरान चले जाएं, फिर वहां शानदार 50 बीघा का प्लॉट खरीद लें, उसमें बाग लगाएं, शानदार मकान बनाएं, ताकि ईरान वाला बोले बेटा बगदाद में पढ़ने के बाद आया है तो शानदार घर बना लिया। आज हमारे इंजीनियर बनने का क्या मकसद होता है? यही कि बेटा इंजीनियर बनेगा, 2-4-10 लाख महीना कमाएगा, फिर वहां से आके शानदार घर बनाएगा और छोटी सी गाड़ी खरीदेगा, फिर 60-70 साल का होने के बाद क्या करेगा? वह दोबारा जवान हो जाएगा, फिर दोबारा नई शादी कर लेगा, फिर 200 साल तक जिंदा रहेगा। नहीं नहीं, बल्कि 60 के बाद बुढ़ापे में कदम रख के अब मरने को तैयार रहेगा। तो इस कदर वतन से बेवतन हुए 2 सिक्के कमाने के लिए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मरने के बाद जहां गए वहां खरबों साल, महासंख्यों साल सदा जहां रहना है, वहां के लिए बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिया। सिर्फ पढ़ने के बाद मकान बनाना, गार्डन खरीदना और साफ गाड़ी खरीदना ही मकसद हयात है। कोई सीख पूछे इन बुजुर्गों से कि जिन्होंने पढ़ा लिखा तो वापस ईरान आकर के घर नहीं बनाया, ईरान आके प्लॉट नहीं खरीदा, बल्कि बगदाद को सजाया, ऐसा सजाया कि बादशाह के घर में तहज्जुद दाखिल कर दिया, वहां इशराक दाखिल कर दिया, बगदाद से शराब मिटा दिया, वहां से बदकारियां मिटा दी, मदरसे को जिंदगी दे दी, खानका को जिंदगी दे दी। अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन कहलाने लगा, दीन का जिंदा करने वाला। तो जो रात की नींद कुर्बान की रब के लिए, जो दिन का चैन कुर्बान किया रब के लिए, जो अपने खाने पीने की ख्वाहिशात पांव के नीचे दफन कर दिया रब के लिए, रब के दीन का काम किया, तो अल्लाह ने इनाम ये दिया कि बगदाद के बड़े बड़े नवाब दफन हो गए, उनका कोई चर्चा नहीं है। बगदाद के बड़े बड़े राजा मर गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। मगर ये जब दीन को जिंदगी दे दी तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को बगदाद से उठाया कि तूने मेरा दीन जिंदा किया है, अब कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा, तेरा नाम जिंदा रहेगा। यही वजह है बगदाद में वो है उनकी कब्र है। यहाँ करोड़ों कादरी इंडिया में मौजूद है, अमेरिका में कादरी है, ऑस्ट्रेलिया में कादरी है। पता ये चला जो मौल के लिए जिएगा, जो जमीन के लिए जिएगा, जो मकान के लिए फिक्र करेगा, उसको तो उनका बाल बच्चा भी याद नहीं करेगा। लेकिन जो रब के लिए जिएगा, जो दीन के लिए जिएगा, वो इंतकाल कर भी जाए, अल्लाह उसके शोहरत का टंका 4 दांगे आलम में बजा देगा। इसलिए वक्त गुजरता जाएगा, उनका चर्चा होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, शहंशाह खिताबत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान। बुजुर्गान दिन की जिंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उनके जिक्र से दिल को चैन मिलता है, उनके जिक्र से दिल को नूर मिलता है, उनके जिक्र से दुनिया की चाहत घटती है, उनके जिक्र से आखिरत की तैयारी का शौक पैदा होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने उर्स का निज़ाम कायम किया था और हुजूर ने कहा था नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से रोका था, मगर अब कहता हूं कब्रों की जियारत को जाया करो, जाया करो। क्यों जाया करो? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि यहाँ जाने से आखिरत याद आएगी। कब्र पे हाजिरी से दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, मकान, दुकान, जेवर, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, खूब जबरदस्त शानदार मैग्निफिसेंट शादी, ये सारी चाहतें घटेंगी उस फकीरों के मजार पे जाने से। लेकिन इन फकीरों की कब्र पे आज जाने के बाद चाहतें जवान हो जा रही हैं कि खूब माल चाहिए, खूब दौलत चाहिए। वो अजमेर गया अरबपति हो गया, वो बरेली गया खरबपति हो गया, वो धामनगर शरीफ गया वो 5 गाड़ी वाला हो गया। जो सारी ख्वाहिशात को मिटाया दीन की खातिर, उनकी कब्र पे जाके दुनिया की भीख मांगी जा रही है। अगर मिल गया तो बाबा बहुत बड़ा है, और नहीं मिला तो बाबा कौड़ी के 3 है। धामनगर से मिल गया तो बाबा मुजाहिद मिल्लत है, और नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। वो वहां मुराद पूरी नहीं होती है। क्या मतलब? ये दुनिया का तलबगार ये तय कर रहा है कि ये बाबा पहुंचा हुआ है या बाबा पहुंचा हुआ नहीं है। ये समझ ले, जो धामनगर गया, जो अजमेर गया, जो बरेली गया, जो बगदाद
गया, माल के लिए गया, तो समझ ले कि वो तबाह हो बर्बाद हो गए। कभी जहर खा के नहीं मरेगा। यहाँ तो ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, मुकाबला दूसरों से होता है। सामने वाला फॉर्च्यूनर खरीदा है, मेरे पास डिजायर है, तो डिजायर फॉर्च्यूनर के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। मैं तो गरीबों की कार पे हूं, वो तो फॉर्च्यूनर 55 लाख के लिए आया है। मुझको उसका मुकाबला करना है, चाहे लोन लेना पड़े, चाहे तक कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन बेचना पड़े, कुछ भी हो मुकाबला करना है। तो अब जब मुकाबला तुम करोगे, तुम्हारा चेहरा तो हल्का होगा, चेहरा तो काला होगा, ब्लड प्रेशर हाई तो होगा, शुगर की मर्ज तो होगा, बेशुमार बीमारियां, हार्ट तो खतरे में पड़ेगा, बाईपास सर्जरी की नौबत तो आएगी। क्योंकि जो ज्यादा दुनिया के लिए लालायित रहता है उसको बाईपास सर्जरी करवाना पड़ता है, उसको साफ खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ता है। इतना कर ले कि उसको फॉर्च्यूनर मुबारक हो। मेरे पास तो साइकिल नहीं थी, मेरा बाप तो पैदल चलता था। इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि जिसका बाप पैदल चलता था, साइकिल नहीं थी, उसको तूने स्विफ्ट दे दिया है, उसको तूने डिजायर दे दिया है। इलाही करोड़ों एहसान तेरा, मजदूर के बच्चे को डिजायर दे दिया है। अगर ये बोलेगा चेहरा कभी काला नहीं होगा, बाईपास सर्जरी नहीं होगी, उसका चेहरा कभी काला नहीं होगा, हमेशा हरा भरा रहेगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा कि दुनियावी एतबार से बड़ों को मत देखा कर, अपने से नीचों को देखा कर। जब देखेगा तो फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। चेहरा हरा रहेगा, आप पेचीदगी से बचेगा, जिंदगी हल्की फुल्की रहेगी। जिंदगी से प्यार नहीं, मर के कब्र में मुस्तफा की जियारत की तमन्ना दिमाग में पैदा होती चली। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। यहाँ जो लोग कहते हैं अभी नहीं मरूं, अभी बच्चा छोटा है, बुखार होने के बाद मौत नजर आती है, पैर पाँव में कांटा चुभा तो मौत नजर आती है, ये सारी बातें इसलिए हैं कि मरना नहीं चाहता। और अक्सर आदमी के दिमाग में मरने का डर सता रहा है। मैं मर जाऊं तो मेरा प्लान अधूरा रह जाएगा, मैं अभी मर जाऊं तो मेरी बेटी की शादी कौन कराएगा, मैं मर जाऊं तो क्या होगा। ये मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, इसी ने सबका चेहरे की रौनक को छीन लिया है। और हुजूर ने क्या कहा कि ऐ लोगों, एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुझको खाने के लिए दौड़ेंगी, नोचने के लिए। और सब इस दस्तरखान बिछाने के बाद जैसे लोग कहते हैं आओ खाना खाओ, और सारे खाना खाने वाले दस्तरखान की तरफ दौड़ते हैं, उसी तरह दुनिया की सारी काफिर कौमें मुसलमानों को खाने के लिए दौड़ेंगी। यहूदी बोलेगा नसरानी इसे खाओ, नसरानी बोलेगा मुशरिक इसे खाओ। यह अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सरकार का फरमान है, जबरदस्त हदीस है, यह कमजोर ज़ईफ हदीस नहीं है। क्या कहा सरकार ने कि सारी कौमें एक दूसरे को तेरे खिलाफ आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को निगल जाओ, चट कर जाओ। जैसे आज देख लीजिए साहब, इसराइल का यहूदी जिसको पखाना करने का ढंग नहीं मालूम है, वो फिलिस्तीन के बच्चों, बूढ़ों, औरतों, मजलूमों, माजूरों पर क्या जुल्म ढाया है। गजा को खंडर बना के रख दिया है। वहां के लोग सामियाना डाल के रह रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, वहां स्कूल नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे, क्या रोजगार होगा। दुनिया का कोई मरदूद उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वो जो दादा बनते हैं अमेरिका, उस खबीस मरदूद को अपने यहां बुला करके गाजा खाली करने का प्लान तो दे रहा है, लेकिन ये नहीं कहता कि मरदूद तुमने गाजा उजाड़ा क्यों। हम्मास ने तुझ पर बम गिराया था, हम्मास ने तेरे लोगों को कैदी बनाया था, तो हम्मास को तुम मारेगा कि हम्मास के नाम पे तुमने 50,000 औरतों को मार दिया, तुमने बच्चों को मार दिया, तुमने सारा शहर उजाड़ दिया। वो खबीस मरदूद अमेरिका वो इसराइल के उस सदर को पूछ नहीं रहा है, ये कहता है कि चलो गाजा के सारे लोगों को मिस्र और जॉर्डन भेज दो और पूरी जमीन पे हम अपना कब्जा कर ले। यानी वो मरदूद उसको ये नहीं कहता कि तुमने जुल्म क्यों ढाया। सारे खबीस आपस में चट्टे बट्टे हैं। हुजूर ने कहा था कुल्लो कुफरिन मिल्लतुन वाहिद, आयत किताब में सारे काफिर एक मिल्लत पे हैं। कुरान कहता है वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 कुछ नहीं, नसरानी काफिर है। और नसरानी कहते हैं यहूदी काफिर है। कुरान में आया है यह दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। इसराइल में यहूदी, अमेरिका में क्रिश्चियन, ब्रिटेन में क्रिश्चियन, ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहते हैं और एक दूसरे को मौका मिलने के बाद खूब पिटाई करते हैं। जैसे जर्मनी का हिटलर 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर डाला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यह चंद लोगों को बचा हुआ छोड़ा था कश्ती में ताकि दुनिया में जहां चाहो रहो, तो किसी ने जगह नहीं दिया था कि नहीं ये लोग शरीर लोग हैं, जहां पनाह देंगे ये हम ही को काटना शुरू करेगा। मुसलमानों ने उनको जगह दे दिया फिलिस्तीन में। अब जगह दिया, अब इस 70 साल से मुसलमानों को ही ये डंक मार रहा है। तब लोग जानते हैं कि हिटलर ने क्यों 50 लाख को काटा था। इसकी
की खसलत में है शरारत, बदतमीजी, नबियों का कत्ल करने वाली कौम है ये यहूदी। ये यहूदी नसरानी दोनों काफिर एक दूसरे को कहने वाले लोग हमको मिटाने के लिए एक हो गए। अमेरिका का ईसाई और इस्राएल का यहूदी ये दोनों एक हो गए। मुसलमानों को मार के खा जाना है, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देना, इसको आपस में तोड़ के रखना है और एक एक को चुन चुन के मारना है। पहले इसको तोड़ना है, इसको तुमको हम बचाएंगे, फिर उसको मारना है, फिर उसके मारने के बाद फिर इसको मारना है। पहले किस सद्दाम को मारना है, फिर कर्नल गद्दाफी को मारना है, फिर मिस्र के सदर को मारना है, फिर पहले ईरान को तबाह करने के लिए सद्दाम को हथियार देना है, फिर सद्दाम को मरवाने के लिए ईरान को सपोर्ट करना है, फिर उसके बाद ईरान को तबाह करने के लिए अब इसराइल के कंधे पे गन रख करके गाजा के बाद फिर ईरान को तबाह करना है। यानी यही काफिरों की सोच रही है। मैं कहता हूं ये बताइए, एक दूसरे को काफिर कहने वाले हमको मिटाने के लिए एक हो गए और एक हम है। कहीं शेख की जंग है, कहीं पठान की जंग है, कहीं साहब अंसारी की जंग है, कहीं जोलाहा की जंग है, कहीं बिहारी उत्तर प्रदेशी की जंग है, कहीं खानकाह की जंग है, कहीं पीर के नाम पे जंग है, कहीं कब्रिस्तान के नाम पे जंग है, कहीं मस्जिद के नाम पे जंग है। एक गांव में 100 लोग हैं, 5 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। ए मुसलमान, ये काफिर तुझको चाटने के लिए तैयार है, ये निगलने के लिए तैयार है। ये दोनों मिलके एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक हो गया है। और हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी वला ले अजमिय्यिन अला अरबी वला ले अबयदा अला अस्वद वला ले अस्वदा अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा था अब इस्लाम आ गया है, जहालत मिट गई है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं है, कोई गोरा काले पर फौकियत नहीं रखेगा, बल्कि अब जो जितना ज्यादा ईमान वाला होगा, तकवा वाला होगा, परहेजगार होगा, वही इज्जत पाएगा। अब रंग नहीं देखा जाएगा, अब मुल्क नहीं देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा, कैरेक्टर देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा, अच्छा अमल देखा जाएगा। धन दौलत देखकर इज्जत नहीं दी जाएगी, तकवा देखकर अल्लाह से जो ज्यादा डरने वाला होगा वही इज्जत वाला होगा। तो जो इस्लाम ने रंग का फर्क मिटा दिया, मुल्क का फर्क मिटा दिया, सबों को भाई भाई बना दिया, ये मुसलमान अब लड़ रहा है अंसारी के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, बिहारी के नाम पे, उत्तर प्रदेशी के नाम पे, पीर के नाम पे, मजार के नाम पे, मदरसा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अब कम से कम आंख तो खोल ले, या दोनों काफिर यूनाइट हो गए हमको मिटाने के लिए। अब ये छोटी छोटी सारी जंगों को मिटा दे, सब आपस में एक हो जा, मुत्तहिद हो जा और बोल तू मिल गया है मुझे मिटाने के लिए। अब हम भी मुत्तहिद हो गए हैं इस्लाम बचाने के लिए, हम भी मुत्तहिद हो गए इस्लाम बचाने के लिए। जिस दिन ये सोच पैदा होगी, अमेरिका पेशाब कर डालेगा, इसराइल पखाना कर डालेगा, इसलिए अरबों अजम पे तेरा राज कायम होगा। छोटी छोटी बातों को छोड़ दे, आपस के इख्तिलाफ को बंद कर दे, मुसीबतों पे सब्र करने का सब शऊर पैदा कर। छोटी छोटी बात सब्र खामोशी के साथ पी जा। भाई भाई से जंग करना छोड़ दे, आपस में लड़ना छोड़ दे। लड़ने के लिए नहले पे दहला नहीं ठोकना होगा, नहले पे दहला नहीं ठोकना होगा, बल्कि जंग का माहौल खत्म करने के लिए सब्र करना होगा, खामोश होना होगा, दूसरों की मुसीबत पे सब्र करना होगा, अपनी तरफ से पहल करना होगा, सलाम का इंतजार भी करना होगा, अपनी तरफ से सलाम करना होगा, अपनी तरफ से जनाजे में जाना होगा, अपनी तरफ से इयादत मजाद कुर्सी को जाना होगा। इंतजार मत कर, एक तरफा अखलाक का मुजाहिरा कर, नफरतें मिटेंगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। नफरतें लाजवाब लाजवाब हो जाएगा। बुजुर्गान दिन की जिंदगी से नूर मिलता है। जरा गौर से सुनिए, मैं एक मर्द कैसे होती थी, औरतें कैसी होती थी, और हमारे चंद सिक्के ने मुझको तबाह बर्बाद करके रख डाला। मुस्तफ़ा का मदीना है, मदीना इस्लाम की राजधानी है, मदीना इस्लाम का मरकज है। उस मदीने में एक जवान है, उस जवान की शादी हुई है। पहले हर जवान की शादी 18 से लेकर 20 के बीच में हर हाल में हो जाती थी। मुश्किल से ही कोई जवान मिलता होगा जो 27 साल 30 साल का होगा, उसकी शादी ना हुई हो। लड़कियों की शादी 10 साल के बाद से लेकर 18 साल के अंदर में हो जाती थी। लड़कियां जवान होती थीं तो उनकी आंखें अपने शौहर को देखती थी, जवान होने के बाद आंखें शौहर को देखती थी। और यहाँ 50 मर्दों को पहले लड़कियां देख चुकी होती हैं, तब
आ करके खंखड़ होने के बाद लास्ट में अपने शौहर का मुंह देखती है। ये बताएं कि उस वक्त में उनके शौहर के मुंह देखने का कि क्या लज्जत उसको मिलेगी, जो 50 मर्दों को पहले देख चुकी है। जवानी का जो क्रीम पीरियड है वह क्रीम पीरियड 10 मर्दों का मुंह देखने में गुजार चुकी है, और जब अधेड़ हो चुकी हैं तब वह शौहर का मुंह देख रही हैं। वहां सुकून कभी नहीं होगा, वहां कोई बहुत बड़ा कुतुब अब्दाल बच्चा कभी नहीं पैदा होगा। इस्लाम का नजरिया यही है कि बच्चियां जवान होती थी तो पहली नजर शौहर पे पड़ती थी, और ये इसलिए पहले शादी कम उम्री में हो जाती, 10 साल में हो गई, और जवान होने के बाद 15 साल में रुखसती हुई। शादी होने के बाद चूंकि जब वो जानती थी कि मेरा निकाह हो चुका है, अब वो अपने शौहर की अमानत है, वह इधर उधर चक्कर नहीं चलाती थी, वह ताक झांक करके दीवार में दूसरों को नहीं देखती थी, वह साहब 10 मर्दों की जीनत बनने के लिए महफिल में नहीं जाती थी। इसलिए वो जवान होती थी तो शौहर का मुंह देखती थी। वो जवान होने, मेरी बीवी खुद है, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी बीवी शादी के टाइम में उसको मंथली कोर्स आया ही नहीं था, यानी वो हैज का जो पहला खून आता है उसको नहीं आया था। शादी होने के बाद तब उनको साहब मंथली कोर्स आया। मेरे जो ससुर थे अपने जमाने के बहुत बड़े मुफ्ती थे, हमारे पीरो मुर्शिद भी बहुत थे, खलीफे मुफ्ती आजम हिंद भी बहुत थे, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा और बहुत बड़े मुर्शिद, बुखारी शरीफ तक हिदायतुन नहव से लेकर सारी किताबें हमको उन्होंने पढ़ाई है। तो इसलिए वो उनकी 4 बेटियां, चारों बेटियों की शादी हालत नाबालगी में हो गई। शादी के 2 साल 3 साल के बाद एक बार हमारे इलाके पूर्णिया में गए, औरतों की आवाज, चूड़ी की आवाज आई, ताजुश शरिया कहने लगे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यानी ये औरतें कहां से आ गई? बेपर्दा मुरीद ना करते थे वह लोग, क्या जाने आला हजरत किसका नाम है, मुजाहिदे मिल्लत किसका नाम है, जो औरतों के हाथ पे हाथ रख करके साहब मुरीद करें, उनका हाथ पकड़ के मुरीद करें। ये लोग रजा के खिलाफ चला है। रजा का जो डंका आज सारे आलम में बज रहा है, मुजाहिदे मिल्लत का जो डंका बज रहा है, या ऐसे ही नहीं बज रहा है, शरीयत की खिदमत का इनाम है कि बाकी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुजाहिदे मिल्लत का जो डंका बज रहा है वह दिन की खिदमत की वजह से बज रहा है। कभी भी किसी बेपर्दा औरत के हाथ में हाथ डाल के मुरीद नहीं किया। वो क्या जाने, जो औरतों से रेप करता हो पीर बनता हो, जो औरतों से पांव हाथ दबाता हो पीर बनता हो, जो जिना के केस करता हो और पीर बनता चाहता हो। दुनिया वाला कुछ टोके न टोके, अल्लाह तो देख रहा है। मुझ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहरो गजब तुझको जलील और रुस्वा करके रख देगा। इसलिए अब गुनाह करने के बाद बंदा कुछ एक नर्म हो जाए तो अपा इस्तिगफार करे, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाए और नेक लोगों पे कीचड़ उछालना छोड़ दे। मैं कहना चाहता हूँ बस ये है कानून शरीयत कि जिसके बनने की तमन्ना किया था वह उसके घर में घुसे, उनको तो खुश होना चाहिए था, वेलकम करना चाहिए था। मदीने के शेखुल हदीस मेरे घर में आ गए, कहा नहीं, कहा हुजूर आप मेरे घर में कैसे आ गए, बगैर पूछे कैसे आ गए। अब वह शेखुल हदीस मदीना कहते हैं कि ये बताइए ये तो मेरा घर है, आप कैसे आ गए, आप कैसे आ गए, ये तो मेरा घर है, आप कैसे आ गए। उन दोनों में तकरार होने लगी। बूढ़ी मां अंदर से कह रही है अपने बेटे से, ए मदीना के शेखुल हदीस, ये तुम्हारा वो बाप है जो 27 साल के बाद लौटा है, और अपने शौहर से कहने लगी, ए मेरे शौहरे नामदार, ये तुम्हारा बेटा है जो मेरे शिकम में छोड़ के तुझ सरहद पे गए थे, और जो तुमने हजारों सोने का सिक्का दिया था वो सारा सिक्का तुम मुझसे पूछ रहे थे कि कहां तुमने खर्च किया, वो सारे सिक्के को तेरे बेटे की तालीम और तरबियत के पीछे मैंने खर्च कर दिया। वह दोनों बाप बेटा आपस में मिलके जो खुशी के आंसू बहाने लगे। आवाज आ रही होगी जब मां 27 साल तक अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे, अपने आप को पर्दे में रखे, इबादत में दिल लगाए, और बाप 27 साल तक सरहद पे इस्लाम बचाए, उसी का बच्चा इस्लामी तारीख का 10 बड़े मुहद्दिसीन का बड़ा मुहद्दिस हजरत रबीअतुर राय की सूरत में जन्म लेता है। जब मां लाजवाब, बाप लाजवाब, तो अल्लाह ने औलाद लाजवाब अता फरमा दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम जिए आवारों की तरह, हम रहें बेनमाजी, हम रहें बेरोजेदार, हमारी माँ बहन बेटियां वो सिर्फ कपड़ा पहनना है, सड़क पे घूमना है, मेला आना है, दूसरों को दिखाना है। ये अभी रात में जहां मुरादाबाद में मैं था, साहब हर तरफ औरतों की मंडी, खूबसूरत साहब सूट की दुकान, औरतों के कपड़े की दुकान, औरतों का टेलर मास्टर, भुवनेश्वर में, कटक में, यानी ये औरतें जो
पर्दे में रहने वाली थी, आज इसके नाम पे टेलर की दुकान चमक रही है। सारा मार्केट मर्द पंजाबी खोजते हैं, कुर्ता कहीं नहीं मिल रहा है। हर तरफ सूट की दुकानें हैं, हर तरफ सूट की दुकानें हैं। ये तुमने बढ़ाया है, औरतों को कंट्रोल में रखना होगा। बच्चा बोले मैं आग में हाथ डालूंगा तो अब ये प्यार नहीं है, यह दुश्मनी है कि बच्चा आग की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। अब बाप उसका प्यार के मारे देख नहीं मेरा बेटा है हाथ बढ़ा रहा है तो क्या हो गया, उसका जल के हाथ जल के राख हो जाएगा। औरत कमजोर होती है, बच्चा कमजोर होता है, बूढ़ा कमजोर होता है। इसलिए बूढ़े की सब सारी जिद नहीं माननी है। बूढ़ा बोलेगा नदी में कूदेंगे, बच्चा कूदने नहीं देगा। बच्चा बोलेगा आग में कूदेंगे, बाप कूदने नहीं देगा। ठीक उसी तरह औरतें कमजोर होती हैं। औरतों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, औरतों का दिल कमजोर, औरतों का चमड़ा कमजोर। अब जो बोलेगा ना वो बीवी है उसको आजादी देनी चाहिए, वो जुल्म है औरतों के साथ। औरतों को पर्दे में डाल। अल्लाह कहता है वो तुम घर में ठहरी रहो। अल्लाह कहता है कि तुम चादर, अपनी मोटी चादर अपने चेहरे पे, अपने बदन पे डाली रहो। जब अल्लाह कह रहा, पैदा करने वाला कहता है, और तुम जो उनकी जिद पे घुटने टेक देगा, वह बोलेगी मैं फटा हुआ जींस पहनूंगी, मैं चुस्त टी शर्ट पहनूंगी, मैं अपने